गाइस, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर्स जो हम तैयार कर रहे हैं उसके अंदर आज आपका लेआउट मेन्यू से हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, होम मेन्यू, इंसर्ट और डिज़ाइन मेन्यू लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पूरा किया है और आज हम करने जा रहे हैं लेआउट मेन्यू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेआउट मेन्यू? एक्चुअली क्या है ये लेआउट मेन्यू? अगर हम लेआउट मेन्यू की बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज आती है मार्जिन्स। इसमें देखिए, आपका जो पेज है, प्रिंटिंग के समय आपका पेज कैसा आने वाला है उसको देखने के लिए हम मार्जिन्स यूज करते हैं। पेज प्रिंटिंग के समय आपको टॉल में चाहिए या वाइड में, उसके लिए ओरिएंटेशन, पेपर का साइज क्या होगा जो आप प्रिंटिंग के लिए यूज करने वाले हैं, कितने कॉलम में आपका डेटा प्रिंट होगा, कहाँ पर आपके पेज या कॉलम या सेक्शन ब्रेक होंगे, लाइन नंबरिंग आएगी या नहीं आएगी, हाइफनेशन कहाँ पर होना चाहिए, इन सभी के लिए आज हम यूज करने जा रहे हैं लेआउट मेन्यू। तो देखिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मार्जिन से। मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन का बेसिकली मतलब है कि पेपर में टॉप से, लेफ्ट से, राइट से या बॉटम से क्या मार्जिन रहना चाहिए। तो डिफॉल्ट जो होता है, हम बात करेंगे नॉर्मल मार्जिन की। नॉर्मल मार्जिन का मतलब होता है टॉप से टेक्स्ट की दूरी, लेफ्ट से टेक्स्ट की दूरी, राइट से टेक्स्ट की दूरी और बॉटम से टेक्स्ट की दूरी कितनी होगी। तो डिफॉल्ट अगर आप देखें तो मार्जिन के अंदर यू कैन चेक 1 इंच चारों तरफ से आपकी दूरी रहेगी, 1 इंच सब तरफ से रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल मार्जिन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नैरो मार्जिन, नैरो मार्जिन का मतलब होता है वही दूरी 0.5 इंच सेट हो जाती है चारों तरफ से। तो ये तो होता है नॉर्मल एंड नैरो मार्जिन। जब हम मॉडरेट मार्जिन की बात करते हैं तो मॉडरेट मार्जिन में टॉप और बॉटम 1 1 इंच और लेफ्ट और राइट 0.75 इंच हो जाता है। देखिए, टॉप और बॉटम आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके, टॉप और बॉटम आपका पॉइंट 1 इंच हो गया है और लेफ्ट और राइट 0.75 इंच आता है। वहीं अगर आप इसको वाइड करते हैं तो वाइड में ये मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 2 इंच लेफ्ट से, 2 इंच राइट से, 1 इंच टॉप से, 1 इंच बॉटम से, ये आ जाता है वाइड मार्जिन। नॉर्मली हम लोग नॉर्मल मार्जिन पे ही काम करते हैं। बट इफ़ यू वांट टू साइड प्रिंटिंग, पेपर के दोनों साइड अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा, क्योंकि एक साइड आपकी अगर आप कोई भी राइट साइड वाला पेज ले रहे हैं तो उसके यहाँ पर आपकी बाइंडिंग होगी पेज में। तो ये मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी अगर बुक में सिलाई होती है या वहाँ पे चिपकाया जाता है तो बुक को खोलते समय आपको दिक्कत ना हो या खोलते समय आपका ये टेक्स्ट दबे नहीं। इसके लिए इस पेज के लिए ये लेफ्ट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा चाहिए। वहीं अगर इसके पीछे प्रिंटिंग होती है तो वही प्रिंटिंग जो आपके नेक्स्ट पेज पे आएगी वो उसके अपोजिट साइड होगी, तो उस केस में इस पेज का राइट मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए। तो गाइज, इसके लिए सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मार्जिन पे जाते हैं और इसको कहते हैं मिरर्ड मार्जिन। मिरर्ड मार्जिन के अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट से 1.25 इंच की दूरी हुई है आपके फर्स्ट पेज के लिए, तो सेकंड पेज के लिए यही दूरी आपकी राइट पे चली जाएगी 1.25 और लेफ्ट से 1 इंच रह जाएगा। फिर थर्ड पेज की बात करते हैं तो वही दूरी लेफ्ट से बढ़ जाएगी, 1.25 हो जाएगी और राइट से 1 इंच। तो गाइज, ये चीज आपकी लेफ्ट राइट पेजेस में चेंज होती रहेगी। और अगर हम इसी के अंदर कस्टम मार्जिन में एंट्री करते हैं तो कस्टम मार्जिन के समय आप देख सकते हैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। देखिए, टॉप, बॉटम और आउटसाइड मार्जिन ये तो बिल्कुल 1 1 इंच है, लेकिन लेफ्ट जो है वो पेज नंबर 1 के लिए 1.25 हो गया। इनसाइड मार्जिन, नॉट ओनली लेफ्ट, इसे हम इनसाइड मार्जिन कहेंगे कि मतलब जो एरिया दबेगा उसका मार्जिन कितना होगा। साथ ही साथ इस चीज को आप थोड़ा कम ज्यादा करके कैसे चेक कर सकते हैं? कम ज्यादा कह सकते हैं गटर, दिस इज नोन एज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का मतलब देखिए, जब आप इस प्रीव्यू में देखेंगे तो यू कैन सी कि प्रीव्यू के अंदर देखिए आपके पास ये जो मार्जिन आ रहा है, ये जो दूरी आ रही है बीच में, ये आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द गटर मार्जिन। ये गटर मार्जिन से आपको पता चलेगा कि आपके टेक्स्ट की सिलाई का एरिया या आपकी जहां पर भी ये चिपकाया जाएगा वो एरिया कितना दबेगा। तो अगर ये 1 इंच हो जाता है तो काफ़ी एरिया दबता है, तो हम इसको थोड़ा कम रखते हैं। और कम रख के जब मैं इसे डिस्प्ले करूंगा तो देखिए ये लेफ्ट से और जगह बन गई। तो गाइज, इसके लिए ये तब होता है जब आपकी प्रिंटिंग बोथ साइड होती है। गटर मार्जिन को मैं बिल्कुल हटा रहा हूँ, गटर मार्जिन अभी बिल्कुल हम नन कर देते हैं फिलहाल के लिए। ओके। तो ये नॉर्मल प्रिंटिंग, जब वन साइड प्रिंटिंग होती है तो ज़्यादातर हम लोग 1 1 इंच का ही गैप लेते हैं।
उसके बाद बात आती है ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, पेज को आपको लंबाई में चाहिए या पेज चौड़ाई में चाहिए, लंबाई या चौड़ाई में पेज का प्रिंट आउट कैसा चाहते हैं आप। अगर मैं बोलता हूँ लैंडस्केप, देखिए पेज चौड़ाई में हो गया, चौड़ाई में ज़्यादा टेक्स्ट हो गया, लंबाई में टेक्स्ट छोटा हो गया, देखिए। और अगर आप इसमें ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट करते हैं तो दैट विल बी लेंथ वाइज, लेंथ वाइज में आपका देखिए लेंथ बढ़ गई है और विड्थ पेज की कम हो गई, तो दिस इज नोन एज ओरिएंटेशन। साथ ही साथ आती है बात साइज की। साइज का मतलब किस चीज से है, साइज का मतलब जब भी आप प्रिंटिंग निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड आपका पेपर किस साइज का होगा। अगर आपका पेपर लेटर साइज है तो आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है कि आपका पेपर, अगर जिस पे आप प्रिंट निकालने वाले हैं, अगर वो लेटर साइज का पेज है तो यहाँ पर भी आपको लेटर साइज की सेटिंग करनी है और अकॉर्डिंग टू प्रिंटर चलना है। प्रिंटर पे भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि प्रिंटर पे जो आप पेपर लगा रहे हैं वो किस साइज का लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप लेटर साइज का यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पेपर लगा देते हैं आप A4 का, तो उसमें नीचे से मार्जिन आपको ज़्यादा मिलेगा, गैप दिखेगा, और वहीं प्रिंटिंग में भी 2 3 4 पेजेस के बाद वो प्रिंटिंग थोड़ी सी गलत होनी शुरू हो जाएगी। इस चीज़ को पहले से हमेशा ध्यान रखिए और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले से ही सेटिंग कीजिए कि आपका पेपर लेटर साइज है या लेटर साइज के डायमेंशन आप देख सकते हैं 8.5x11 होता है, 8.5:11 इंच का पेज बनता है। वहीं A4 की बात करते हैं तो A4 का पेज 8.27 इंच इंटू 11.69 इंच का पेज होता है। तो ये ध्यान रखते हुए दोनों बातों को तब हम चलेंगे, तो आपके पेज का जो साइज है वो कैसा होगा उसको हमेशा ध्यान में रखते हुए चलें। लीगल पेज, ये जनरली लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आपके कोर्ट कचहरी टाइप के डॉक्यूमेंट्स जहाँ पर बनते हैं लीगल टाइप के, वहाँ पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। 8.5x14 का पेज होता है, लंबा पेज रहता है काफ़ी। और A3 का जो पेज होता है दैट इज जस्ट लाइक क्लासीफाइड पेपर। अगर आप गौर से देखें क्लासीफाइड पेपर का जो साइज होता है, अगर हम दो A4 शीट को विड्थ वाइज ऊपर नीचे रखें तो इसका पेज का साइज लगभग एग्जैक्टली ये बन जाता है A3 का पेज। तो नॉर्मली जब हम काम करते हैं तो A4 या लेटर, अगर हम मार्केट का पेज के साइज रिम लेकर आते हैं या मार्केट से पेपर लेकर आते हैं, जनरली हम A4 यूज करते हैं। तो देखिए दिस इज साइज। उसके बाद बात आती है इस कॉलम की। कॉलम का मतलब क्या है, आप इस टेक्स्ट को कितने कॉलम में तोड़ना चाहते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट को 2 कॉलम में तोड़ के काम करना चाहते हैं तो यू कैन यूज 2 कॉलम्स। ये देखिए 2 कॉलम में हो गया। अगर आप इसी तरीके से 3 कॉलम में काम करना चाहते हैं तो ये 3 कॉलम में हो गया। अगर आप चाहते हैं एक कॉलम लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा राइट बड़ा है, या लेफ्ट लेफ्ट और राइट में लेफ्ट बड़ा राइट छोटा है, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। ये 1 या 2 या 3 कॉलम में आप इजीली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट टू सेट द पैराग्राफ या सेट द टेक्स्ट इनटू कॉलम्स। उसके बाद हमारे पास गाइस बात आती है ब्रेक की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक। ब्रेक को हमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा है, पेज ब्रेक के बारे में हम लोगों ने इंसर्ट मेन्यू में पहले भी पढ़ा है। पेज ब्रेक का मतलब जस्ट टू ब्रेक द पेज वेयर यू फ्रॉम वेयर यू वांट। जहां पर भी आप कर्सर रखेंगे आप उस जगह से पेज को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ब्रेक की बात करते हैं तो पेज ब्रेक का मतलब यहाँ से टेक्स्ट आपका नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाता है, आपका टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चला जाता है जहां पर भी आपने कर्सर रखा है। अगर मैं इसे फिलहाल अंडू करता हूं तो ये वापस आ जाएगा। जब हम पेज ब्रेक की बात करते हैं तो टेक्स्ट कर्सर पोजीशन से नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाता है। वहीं अगर हम कॉलम ब्रेक की बात करें तो कॉलम ब्रेक आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपका टेक्स्ट एक से ज्यादा कॉलम में टूटा हुआ होगा। अगर आपका टेक्स्ट ही नहीं टूटा होगा तो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो पहली चीज क्या है, आप इसके अंदर 2 कॉलम में ब्रेक कीजिए टेक्स्ट को। 2 कॉलम में कैसे, आप कॉलम में जाएंगे, 2 कॉलम में ब्रेक कीजिए, आपका टेक्स्ट 2 कॉलम में आ जाएगा। 2 कॉलम में ब्रेक होने के बाद आप जहां पर भी कर्सर को प्लेस करते हैं और वहां से आप टेक्स्ट को ब्रेक करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसके आगे का टेक्स्ट दूसरे कॉलम में शिफ्ट हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप करेंगे कॉलम ब्रेक। नाउ यू कैन सी योर टेक्स्ट विल शिफ्ट इनटू नेक्स्ट कॉलम। और जो ये एरिया आपका बच रहा है, इफ देयर यू वांट टू पेस्ट अ पिक्चर, तो आप इंसर्ट में जाएं और यहाँ पर कोई भी पिक्चर, अगर आप पिक्चर पे जाते हैं तो वहां से पिक कर सकते हैं। और पिक्चर में मैंने आपको पहले भी बताया है कि पिक्चर के अंदर आपके पास बहुत सारी ये गैलरी रहती है, आपके सिस्टम के अंदर रहती है पिक्चर गैलरी, और इन पिक्चर गैलरी के अंदर से आप कोई भी पिक्चर्स को पिक कर सकते हैं। देखिए ये पिक्चर की लाइब्रेरी है, ठीक है। और पिक्चर की लाइब्रेरी में माय पिक्चर या पिक्चर्स के अंदर कुछ भी आपको जो भी पिक्चर दिख रही है यहाँ से मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, तो वो पिक्चर यहाँ आ रही है, मैं इसे उठा के नीचे रख देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा जगह कम थी
तो शायद वो जगह कम की वजह से वो पिक्चर यहाँ गई। ठीक है, तो देखिए गाइज, ये पिक्चर को मैं यहाँ लगा सकता हूँ। ठीक है, ये पिक्चर मैंने सेट कर दी। इसके बाद ये टेक्स्ट चल रहा है और टेक्स्ट के नीचे एक पिक्चर आ रही है और दूसरे कॉलम में नया टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। और कॉलम जब भी ब्रेक होता है गाइस, कॉलम ऐसा नहीं कि यहाँ बीच में से कुछ गैप आ गया, कॉलम चलता बिल्कुल वैसे ही है। कॉलम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन यहाँ पे आ रहा है, विच कैन कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट आपका फ्लो में चल रहा होता है और जब यहाँ पर आता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, तो आगे का टेक्स्ट इसके आगे का यहाँ से चल रहा है। तो ये आपका टेक्स्ट ध्यान रखने वाली चीज यही है। और अगर आप इस कॉलम ब्रेक को हटाना चाहते हैं तो यू कैन मेक इट इन अ सिंगल कॉलम। तो जब आप इसे सिंगल कॉलम कर देंगे, वन कॉलम, तो देखिए नीचे का टेक्स्ट सारा नेक्स्ट पेज पे पहुंच गया ऑटोमेटिकली। आप यहाँ पे डिलीट दबाएंगे, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक के बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक क्या होता है? वो कहते हैं सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेजेस सच एज कैप्शन टेक्स्ट एंड बॉडी टेक्स्ट। बट यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, देखिए आपको दो चीजों में डिफरेंस पता चलेगा। देखिए, एक होता है जहां पर आप एंटर करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ जैसे आप तोड़ते हैं तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा कि पहले पैराग्राफ के बाद थोड़ा गैप आया। ये ये होता है पैराग्राफ ब्रेक, मतलब पैराग्राफ ही पूरा दूसरा हो गया है। लेकिन जब मैं टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक करता हूँ, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक में आपको देखो कुछ अलग सा दिखाई देगा। यहां से पैराग्राफ टूटा लेकिन गैप नहीं आ रहा है। टेक्स्ट रैप का मतलब है टेक्स्ट सिर्फ नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हुआ है, पैराग्राफ अभी वही है। तो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। टेक्स्ट सिर्फ नीचे आया है और कुछ नहीं हुआ, टेक्स्ट रैप होके नीचे आ गया। वहीं बात करेंगे आप सेक्शन की। सेक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आपका कोई डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो जाता है और आप उसे कुछ सेक्शंस में तोड़ना चाहते हैं, जब जब भी कोई डॉक्यूमेंट आपका बहुत बड़ा होता है, आप उसे सेक्शन में तोड़ सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे कहा कि मैं अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से सेक्शन में तोड़ना चाहता हूँ, सेक्शन इन द सेंस, सॉरी, यहाँ से सेक्शन में तोड़ना चाहता हूँ। और सेक्शन में टूटने के बाद आपका टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट होना चाहिए, कंटिन्यू रहे, इवन पेज पे आए या ऑड पेज, दैट यू कैन डिसाइड। देखिए, आप अपने टेक्स्ट को सेम पेज पे भी रख सकते हैं, बट कंटिन्यूशन में रखेंगे। आप कहते हैं कि इसके बाद सेक्शन ब्रेक हो लेकिन आपका टेक्स्ट दूसरे पेज पे ना जाए, तो इसके लिए जनरली हम कंटिन्यूस रखते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सेक्शन ब्रेक हुआ या नहीं हुआ? देखिए, आपने सेक्शन तोड़ दिया लेकिन आपको नहीं पता कि सेक्शन यहाँ से टूटा है, तो इसके लिए मैंने आपको एक बहुत बढ़िया सा ऑप्शन बताया था, शो और हाइड का। दैट वाज इन होम मेन्यू। होम मेन्यू में आपके पास एक ऑप्शन होता था, शो स्लैश हाइड। इसका मतलब क्या था कि जो नॉन प्रिंटिंग करेक्टर हैं स्क्रीन पे, जो नहीं दिखते, उनको देखो। तो यहाँ पर क्योंकि पेज ब्रेक या पेज सेक्शन ब्रेक इस टाइप की चीजें कुछ दिखती नहीं है स्क्रीन के ऊपर, बट यहाँ से आप देख सकते हो। देखिए, यहाँ से ये लाइन जो दिखा रही है, ये डिनोट कर रही है लाइन कि यहाँ से आपका सेक्शन टूटा है। एंटर करूंगा तो आपको देखो दिखेगा पूरा। देखिए, दिस इज सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस, सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस, दैट मीन्स यहाँ से सेक्शन टूटा है आपका। तो ये भी आप बता सकते हैं कि कहाँ से आपके पेज में सेक्शन टूटा है। और कहीं टूटा है? मैंने कहा नहीं, देखिए बिल्कुल कहीं पे और उसके बाद कहीं नहीं टूटा हुआ है सेक्शन। जहां से हमने ब्रेक किया था वहीं सेक्शन को तोड़ा गया है। उसके बाद अगर फिर से कभी मेरे पास टेक्स्ट सेक्शन ब्रेक की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर मैं कर्सर को प्लेस करता हूँ, लेआउट में जाता हूँ, पेज में गया, ब्रेक में, यहाँ पर मैंने कहा सेक्शन ब्रेक यहाँ पर भी होना चाहिए, बट आफ्टर दिस पोजीशन टेक्स्ट शुड शिफ्ट ऑन द नेक्स्ट पेज। तो जैसे आप नेक्स्ट पेज पे करते हैं, टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आ गया और यहाँ पर आपको सेक्शन ब्रेक देखिए टूटा हुआ, एंटर करिए, देखिए पता लगेगा कि दिस इज द सेक्शन ब्रेक। तो सेक्शन दो जगह से टूटा, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। तो ये जितनी बार भी आपका सेक्शन ब्रेक होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं गाइज। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है? इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, मैं सेक्शन ब्रेक को हटा रहा हूँ, ये सेक्शन को मैंने टूटे हुए सेक्शन को फिर से जोड़ दिया और देखिए यहाँ से भी मैं इस सेक्शन को डिलीट करता हूँ और सेक्शन ब्रेक हट गया आपका। और देखिए, ये सब सेक्शन हल्के हल्के ब्रेक हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने सब कंटिन्यूशन में ले आया। अब गाइस बात आती है लाइन नंबरिंग की। लाइन नंबरिंग क्या होता है? लाइन नंबरिंग हर लाइन के आगे एक लाइन नंबर का आना। सबसे पहले आप कंट्रोल ए प्रेस कीजिए। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद लाइन नंबर पे जाएंगे और आप जैसे कहेंगे कंटिन्यूस। कंटिन्यूस लाइन नंबर का मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा आपका पेज, जहां तक आपका डॉक्यूमेंट है कंटिन्यूशन में लाइन नंबर चलती रहेगी, बिल्कुल लास्ट तक आपकी लाइन नंबरिंग को ले जा रहा है। बट इफ वी से रीस्टार्ट ईच पेज,
रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब क्या होता है, आपकी लाइन नंबरिंग हर पेज पे दोबारा शुरू होगी। पहला पेज 36 लाइन पे खत्म हो गया, दूसरा फिर 1 से शुरू हुआ, 1 के बाद फिर कंटिन्यूशन में चला, और आपकी जितनी लाइन्स एक पेज में आ सकती होंगी वो यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद अगर आप इसी में ये बोलते हैं ब्रेक लाइन नंबर के साथ रीस्टार्ट ईच सेक्शन, जब आप रीस्टार्ट ईच सेक्शन करते हैं तो देखिए क्या आपको लाइन नंबर कहीं टूटा हुआ दिख रहा है? क्यों नहीं टूटा हुआ दिख रहा? बिकॉज सेक्शन तो मैंने ब्रेक हटा दिए, सेक्शन तो अब कहीं ब्रेक है ही नहीं, सेक्शन कंटिन्यूशन में चल रहा है। लेकिन जब सेक्शन कंटिन्यूशन में चलेगा तो आपको ब्रेक दिखेगा नहीं। जहां पर भी मैं पैराग्राफ के शुरू में कर्सर को, दूसरे तीसरे चौथे पैराग्राफ में कहीं पर भी कर्सर को रख के अगर मैं सेक्शन ब्रेक करता हूं, भले ही वो कंटिन्यूशन में है, तो देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक सेक्शन ब्रेक हुआ है। क्यों? क्योंकि हर सेक्शन में लाइन नंबरिंग दोबारा से शुरू करने को कहा गया है। तो अगर आपकी रीस्टार्ट ईच सेक्शन की बात करते हैं तो लाइन नंबरिंग वहां से दोबारा शुरू होगी जहां पे सेक्शन ब्रेक होगा। और इसके बाद एक ऑप्शन आता है सप्रेस फ्रॉम करंट पैराग्राफ। इसका क्या मतलब है? जिस पैराग्राफ पे आप लाइन नंबरिंग को चाहते ही नहीं है, आपने कहा ये जो पूरा पैराग्राफ है इस पैराग्राफ के ऊपर लाइन नंबरिंग हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? लाइन नंबर ऑप्शन में ही जाके आप कहेंगे सप्रेस फ्रॉम करंट पैराग्राफ, तो इस पैराग्राफ से, पूरे पैराग्राफ से लाइन नंबरिंग बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। और अगर आप इसे वापस इस ऑप्शन को हटाएंगे तो लाइन नंबरिंग दोबारा आ जाएगी। तो दीज आर द ऑप्शन टू यूज लाइन नंबर्स। उसके बाद अगर इन लाइन नंबर्स को हटाना है तो आप यहीं जाइए, लाइन नंबर के ऑप्शंस को नन कर दीजिए, लाइन नंबरिंग सारी की सारी हट जाती है। उसके बाद गाइस हमारे पास एक ऑप्शन होता है हाइफनेशन। हाइफनेशन वर्ड का मतलब किस चीज से होता है? हाइफनेशन वर्ड, हाइफनेशन का मतलब है जब भी कोई वर्ड लास्ट में बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा सा वर्ड है और जो यहाँ पर फिट नहीं हो पा रहा है, तो जब ऐसी कोई स्थिति हमारे सामने आती है, मैं देखिए होम में ये जो ऑप्शन था इसको ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि वो डॉट शो कर रहा था। तो देखिए जब भी हमारे पास ऐसी कोई स्थिति आती है कि कोई वर्ड लास्ट में बड़ा है और फिट नहीं हो पा रहा है, तो वी कैन यूज हाइफनेशन। ऑटोमेटिक हाइफनेट जैसी मैं करूंगा, देखिए पहली लाइन में कुछ नहीं हुआ, दूसरी लाइन में एक वर्ड था कन्वर्ट, कन्वर्ट वर्ड बड़ा था, वहां फिट नहीं हो पा रहा था, उसको कन्वर्ट को पूरे को नीचे लिखना पड़ रहा था, तो यहाँ पर CON-VERT करके आ गया। तो यहाँ पर जहां जहां टूटा, देखिए ज्यादातर कन्वर्ट वर्ड ही टूटा है। आप फॉन्ट को छोटा बड़ा करके देखेंगे तो आपको हो सकता है और वर्ड भी कटते हुए दिखे या हाइफनेशन दिखे। देखिए जैसे यहाँ पर 12 छोटा किया तो इन डैश फॉर्मेशन नीचे आ गया, और कॉम डैश प्यूटर ये नीचे आ गया, मीन डैश इंक फुल नीचे आ गया। और अगर मैं फॉन्ट बड़ा करता हूँ, हो सकता है बड़ा करने में भी, जैसे MACHIN यहाँ आ रहा है, इन्फॉर डैश मेशन नीचे आ रहा है। तो ये फॉन्ट छोटा बड़ा करने से आपको अक्सर दिखाई देगा कि कौन कौन से वर्ड को तोड़ रहा है। तो देखिए लेआउट के अंदर ये होता है, दिस इज कॉल्ड द हाइफनेशन ऑप्शन। हाइफनेशन ऑप्शन का मतलब होता है अगर कोई वर्ड पूरा लाइन में नहीं आ पा रहा है तो उसका कुछ पार्ट पहली लाइन में छोड़ के एक हाइफन लगा के बाकी टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है। और अगर हाइफनेशन मैनुअल कर किया जाए, अगर मैं नन करता हूं तो देखिए हट गया है, लेकिन अगर हाइफनेशन को मैनुअल करूंगा तो मैनुअल करने का मतलब क्या होता है, हमें खुद सेट करना होगा कहां पर, जैसे कॉन वर्ड, यहां से मैंने कहा यू वांट टू ब्रेक इट, मैंने कहा यस वी वांट टू ब्रेक इट, देखिए यस यस ये आ गया, और बाकी जितनी जरूरत उसे थी उसने उन वर्ड्स को तोड़ लिया। तो दिस इज कॉल्ड हाइफनेशन। हाइफनेशन के अंदर एक हाइफनेशन ऑप्शन होता है जिसके अंदर ये बोलता है ऑटोमेटिक हाइफनेट डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर लिखते लिखते कभी भी टाइप करते करते बीच में किसी वर्ड ने टूटना है तो वो ब्रेक होकर नीचे आ जाता है। सेकेंडली हाइफनेशन, हाइफनेट वर्ड इन कैप्स, मतलब अगर कोई कैपिटल लेटर का वर्ड है वो भी टूट सकता है या नहीं। और तीसरी चीज इसके अंदर होता है हाइफनेशन जोन 0.25 इंच। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास अगर कोई वर्ड 0.25 इंच से बड़ा है तभी वो ब्रेक होगा, अदरवाइज नहीं। और लास्ट में यहाँ पर आता है कि लिमिट कितनी होगी, कंजिक्यूटिव कितने हाइफनेशन आप लगा सकते हैं। तो देयर इज नो लिमिट फॉर कंजिक्यूटिव हाइफनेशन, जितने भी आप हाइफनेशन लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं। मतलब एक पैराग्राफ के अंदर अगर हर लाइन में भी हाइफन लगाने की जरूरत पड़ी और कंप्यूटर लगा रहा है तो वो लगा देगा, अदरवाइज अगर आप इसकी कोई लिमिट सेट करते हैं तो वो लिमिट यहाँ पर बंध जाएगी। मतलब अगर आपके 2 या 3 हाइफनेशन लगे उसके बाद आप हाइफनेशन का यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है हाइफनेशन के ऑप्शंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गाइस आता है इंडेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेंटेशन? इंडेंटेशन का मतलब होता है कि इंडेंट मतलब लेफ्ट से आप कितना गैप चाह रहे हैं। देखिए लेफ्ट इंडेंट 0.5 इंच का गैप आपने बढ़ा दिया,
और कम करना है तो आप इसे कम कर सकते हैं। वहीं ये गैप राइट से चाहिए तो राइट इंडेंटेशन होता है, और अगर आपको नहीं चाहिए तो राइट से आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसिंग की बात आती है, किसी पैराग्राफ से पहले आपको कितना स्पेस चाहिए वो बताइए। अगर इसको नन करना है तो ये नन हो जाएगा। किसी पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस चाहिए वो आप बता सकते हैं कि किसी पैराग्राफ के बाद, यानी कि इस पैराग्राफ के बाद आपको कितना स्पेस चाहिए, ये आप बता पाएंगे मैन्युअली। तो गाइज इस चैप्टर के अंदर अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, इसके अंदर हमने पढ़े मार्जिन्स। मार्जिन्स मतलब पेपर का लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन कितना होगा। ओरिएंटेशन, पेज आपका पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप, लंबाई में प्रिंट निकालना है या चौड़ाई में, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। पेपर का साइज कितना लेना होगा, किस टाइप के कितने साइज के पेपर के ऊपर आपको प्रिंट निकालना है वो डिसाइड करेंगे। कितने कॉलम आपको डिवाइड करने हैं एक स्क्रीन के ऊपर, या एक आप मैगजीन बनाते हैं कुछ इस टाइप का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप उसके कॉलम डिसाइड कर सकते हैं कितने कॉलम में आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद पेज ब्रेक आया। ब्रेक के अंदर हमने 3 ऑप्शन मेनली पढ़े थे, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक एंड रैपिंग ब्रेक। पेज ब्रेक पेज को ब्रेक करता है, कॉलम ब्रेक सिर्फ तभी डिवाइड होगा जब आपका टेक्स्ट 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम में होगा। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक इज वर्क लाइक अ एंटर, बट एंटर से आपका पैराग्राफ बदलता है, बट जब आप टेक्स्ट रैपिंग करते हैं तो पैराग्राफ नहीं बदलता, ये इसके अंदर सिर्फ आपका टेक्स्ट नीचे शिफ्ट होता है। सेक्शन ब्रेक का मतलब क्या होता है, सेक्शन ब्रेक का मतलब होता है यू कैन ब्रेक अ सेक्शन। सेक्शन मतलब जब आपकी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, आप उसे छोटे छोटे सेक्शन में तोड़ के उस पर काम करना पसंद करते हैं, तो ये होता है सेक्शन ब्रेक। उसके बाद लाइन नंबरिंग आई। लाइन नंबरिंग में हर लाइन के आगे नंबर आएगा। और हाइफनेशन के अंदर जब आपका कोई वर्ड लास्ट में पूरा फिट नहीं हो रहा हो तो उसको हाइफन लगा के आधा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, आधा या उससे कम ज़्यादा जो भी हो सकता है, जितना भी हाइफनेशन ऑटोमेटिक या जोन सेट किया गया उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। इंडेंटेशन लेफ्ट और राइट से दूरी, डिस्टेंस कितना आएगा वो आता है। और स्पेसिंग का मतलब हर पैराग्राफ से पहले और हर पैराग्राफ के बाद कितना गैप आपको रिक्वायर्ड है। तो गाइज ये था आज का चैप्टर। अभी हमने लेआउट मेन्यू के ये ऑप्शन किए हैं, आप बिल्कुल इसको तैयार करें। कोई डाउट हो आप मेरे से किसी भी सेशन में पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हमारा चैप्टर कैसा लगा आप इसको ज़रूर बताएं हमारे को। थैंक यू गाइज, थैंक यू।